तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो ममता बोली इंतजार करिए, कुछ दिन बाद इंडिया सरकार बनाएगा। ममता ने कहा एनडीए सरकार अवैध है, कौन जानता है 15 दिन में क्या होगा। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन में होगी अब आसानी, काशी वासियों के लिए अब अलग लाइन लगेगा। जानिए क्या पूरा प्लान है। दोस्तों आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन पूजन के लिए काशी वासियों की अलग लाइन लगेगी। आपको बता दें मंदिर प्रशासन ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। जल्द ही सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित विभागों से सहमति ली जाएगी। मंदिर अधिकारियों के अनुसार महीने के अंत तक ये निर्णय भी लिया जाएगा। लखनऊ में बिजली चोरों को ड्रोन से पकड़ा, वीडियो देख सकते हैं आप। ड्रोन देख महिलाएं छत से हटाने लगी कटिया। आपको बता दें मस्जिद में चोरी से चल रहा था एसी। बिजली चोरी पकड़ने के लिए लखनऊ में अफसरों ने नया तरीका निकाला। शनिवार को घरों की छतों पर ड्रोन उड़ाकर बिजली चोरों को पकड़ा है। जैसे ही भनक लगे कि ड्रोन से उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, लोग छतों पर दौड़े और ताबड़तोड़ तार समेटने लगे हैं। दोस्तों वहीं पर मेरठ में महिलाओं ने मासूम का अपहरण करके हत्या कर दी है। 6 साल के बच्चे के हाथ पैर बांध दिए, गला कस दिया, मुंह में गन्ना ठूस कर तोड़ दिया। जी हां, काफी निर्मम हत्या हुई है और मेरठ में अपहरण के बाद 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। रविवार सुबह घर के पास खेलते समय बच्चे का अपहरण हुआ। दोपहर में गन्ने के खेत में शव मिला है। शव के हाथ पैर और गले में रस्सी बांधी गई है। जी हाँ, एक महिला ऐसे कैसे बच्चों के साथ कर सकती है, हर कोई ये सोचकर उसका दिल दहल जा रहा है। जिसमें 50 लाख की फिरौती की बात भी सामने आ रही है। घटना इंचौली थाने के धनपुर गांव की है। आप इस बच्चे का चेहरा, मासूम चेहरा देख सकते हैं किस प्रकार से छोटा सा बच्चा जो 6 साल का है, पड़ोसी महिलाओं ने इसकी निर्मम हत्या कर दी है। वही पाकिस्तान के पीएम ने चीन जाकर उठाया कश्मीर का मुद्दा। जिनपिंग बोले एक तरफा फैसले नहीं ले सकता भारत, यूएन चार्टर से हल निकालेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शनिवार को चीन के 4 दिन के दौरे से वापस लौटे। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान शहबाज ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में 13 नए रूटों पर अब चलेगी रोडवेज बसें। कम दूरी के लिए दिन में एक बस लगाएगी 4 चक्कर, जल्द मिलेगी सुविधा। कम दूरी के यात्रियों को सुविधा देने के लिए 13 नए रूटों पर अब बसें चलाई जाएंगी। परिवहन निगम के लखनऊ आरएम आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि परमिट की मंजूरी मुख्यालय से मांगी गई है। मंजूरी मिलते ही इसी महीने से सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम ने चयन आयोग के अध्यक्षों की ली बैठक, सॉल्वर गैंग पर होगा सख्त एक्शन। जी हां, यूपी में पेपर लीक रोकने के लिए जल्द नया कानून बनेगा। शनिवार शाम को सीएम योगी ने चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक की है, वो भी हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसमें आदेश भी जारी किया गया है। चयन प्रक्रिया भी समय सीमा से पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। लखनऊ में मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ाई गई। आपको बता दें ई रिक्शा भी करते थे चार्ज, मकान मालिक बिना कनेक्शन किराएदारों से लेता था बिल। नीलमथा इलाके में 20 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई है। इसमें मस्जिद में बिना मीटर के 4 एसी चलाई जा रही थी। पास में ही बने एक मकान में 9 किराएदार भी रखे गए थे। यहाँ पर भी बिजली चोरी चल रही थी। बड़ी बात यह है कि इन सब से मकान मालिक 1-1 हजार रुपए लेता था, लेकिन कनेक्शन नहीं लिया था। दोस्तों विद्याधन छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हो गए हैं। हर साल मिलेगा 10,000 रुपए, लास्ट डेट जान लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। इस साल 10वीं पास छात्रों को विद्याधन छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना में 2 लाख की वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसमें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं पास छात्रों को आवेदन का मौका मिलता है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है, तो आप फटाफट आवेदन कर दे। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि विद्याधन छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल www.vidyadhan.org पर जाकर विद्यार्थी सीधे आवेदन कर सकते हैं। 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक और सीबीएसई और आईसीएसई में 8 सीजीपीए और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 65% यानी 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। आवेदन के लिए विद्यार्थियों की एक फोटो, हाई स्कूल परीक्षा का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद 10,000 रुपए आपके खाते में आएगा। आपको बता दें इसके चयनितों को 11वीं और 12वीं में हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे डिग्री कोर्स में 15 से 75,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति धनराशि पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नंबर दिख रहा है या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप आवेदन करके छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं।
लखनऊ में संविदा चालकों की होगी भर्ती, चारबाग, अवध और कैसरबाग साथ ही रायबरेली डिपो के लिए मांगे गए हैं आवेदन। 8वीं पास करेंगे अप्लाई। परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र में संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए परिवहन निगम ने आवेदन मांगे हैं। लखनऊ क्षेत्र में चारबाग, अवध और कैसरबाग, रायबरेली, उपनगरीय, हैदरगढ़ डिपो से चालकों की भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदक संबंधित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में संपर्क करके अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को किलोमीटर के आधार पर निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी, जबकि अतिरिक्त इंसेंटिव के साथ ही कई अन्य सुविधा भी प्रदान की जाएगी। 22 दिन की ड्यूटी में पूरे करने होंगे 5000 किलोमीटर। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रविवार को शपथ ले लिए हैं और अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2029 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और एक बार फिर से देश की सेवा करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। इसके साथ ही शपथ लेने वाले मंत्रिपरिषद में कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा कई अन्य वरिष्ठ सदस्य पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान वगैरह भी बदलाव देखने को मिलेगा। संभावित मंत्रियों के साथ सुबह चाय पर मुलाकात भी पीएम मोदी ने की थी और उनको संबोधित किया था। इन दिग्गजों को रखा गया है कैबिनेट से दूर। आपको बता दें, 65 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में निर्वाचन क्षेत्र के एक बार फिर से जीत हासिल करने वाले निवर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उन नेताओं में शामिल नहीं दिखे जिन्हें मोदी ने चाय पर बुलाया था और फिर बाद में उन्हें संबोधित किया था। अमेठी में बड़ी हार का सामना करने वाले निवर्तमान मंत्री स्मृति ईरानी और चुनाव जीतने वाले पुरुषोत्तम रूपाला को भी नई सरकार में जगह मिलने की संभावना नहीं है। 10 जनपदों में 100% पहुंचा रियल टाइम खतौनी का कार्य। सीएम योगी ने दिसंबर तक पूरे प्रदेश में 100% करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में रियल टाइम खतौनी का काम लगभग 100% पूरा कर लिया गया है। इन टॉप 10 जनपदों में से 4 में 100% रियल टाइम खतौनी पूरी कर ली गई है। जो बाकी 6 जनपद है उसमें 99% से ज्यादा कार्य हो चुका है। रियल टाइम खतौनी का कार्य समग्र रूप से 95.7% पूरा हुआ है। शामली, फर्रुखाबाद, अमेठी और कुशीनगर इस पर टॉप पे है। दोस्तों, 10 जून से अकबर नगर में चलेगा अभियान, यानी आज सोमवार को चलेगा अभियान। अकबर नगर में टूटेंगे मकान। आपको बता दें, 2 शिफ्ट में ध्वस्तीकरण का कार्य होगा। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक चलेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण पर यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। 10 जून यानी आज से लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए, नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन का संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। तो दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ में विदेशी श्रद्धालुओं को 600 रुपए में सुगम दर्शन होगा। मंदिर न्यास ने वेबसाइट पर शुरू की है ऑनलाइन बुकिंग। एक साल में विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में न्यास ने अब विदेशी श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था लागू कर दी है। तो अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांग पेंशन पाते हैं तो इसकी डेट आ चुकी है। सीएम योगी ने भेजने का निर्देश दे दिया है। जानिए कब आएगा आपके खाते में पैसा, इसको जान लीजिए। सीएम योगी ने नए वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही की वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन की राशि 30 जून तक पात्रों के बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया है। वर्तमान में 55 लाख से ज्यादा वृद्धजन है और 33 लाख से ज्यादा निराश्रित महिला है। साथ ही 10 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन है जिनको 1000 की धनराशि पेंशन के रूप में सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। कुष्ठ पीड़ितों को मासिक 3000 की पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, यानी कुल मिलाकर पेंशन अब मिलेगा आपके खाते में। लेकिन इस बार ये खबर सामने नहीं आई कि बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अब जब आपको पेंशन मिलता है तो आप खबर जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। उसी प्रकार से पेंशन मिलती रहेगी जैसे आपको पिछले महीने मिलता रहा है। मोबाइल पर बात करने में सावधानी बरते, यूपी के मंत्रियों को सीएम योगी ने दिया खास हिदायत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को फिर से एक्शन में दिखे। लोकसभा चुनाव के बाद बुलाई पहली मंत्रिपरिषद बैठक में उन्होंने मंत्रियों को यूपी में जल्द संभावित विधानसभा उपचुनावों के लिए जुटने का एजेंडा दिया। इसके साथ उन्होंने कहा, मोबाइल पर बात करने में सावधानी बरतें। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है। सॉल्वर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए योगी सरकार लाएगी नया कानून। यूपी की राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इसमें सॉल्वर गैंग और पेपर लीक पर कड़ाई से रोक का प्रावधान होगा। इसे लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। एआई वाला कैमरा था और चप्पे चप्पे पर स्नाइपर कमांडो तैनात थे। एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव था। G20 जैसी सुरक्षा में पीएम मोदी का शपथ हुआ है। राष्ट्रपति भवन में रविवार 7:15 बजे पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण लिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। समारोह में दुनिया भर से मेहमान पहुंचे थे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने G20 की तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था की थी। आपको बता दें, समारोह में आने से पहले ही विदेशी मेहमान रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जिसमें आपको बता दें मोहम्मद मोइजू भी है और इसके साथ ही शेख हसीना भी है। तो दोस्तों, आपको पंचायत के प्रहलाद चाचा तो याद ही होंगे। कभी स्टेशन पर सोते थे और खाने में खूब मिर्ची डालकर खाना खाते थे ताकि पेट जल्दी भर जाए।
कोविड में पिता की मौत से टूटे थे। जी हाँ, इनकी बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी स्टोरी काफी स्ट्रगल वाली है, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। पंचायत के प्रहलाद चा यानी कि फैजल मलिक, यह नाम पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। हो भी क्यों ना, पंचायत के तीसरे सीजन में अपनी संजीदा अदाकारी से इन्होंने सबका दिल जीत लिया है। गैंग ऑफ वसेपुर जैसी फिल्म में चंद मिनट का रोल करने वाले फैजल मलिक आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि सफलता की सीढ़ी इन्होंने आसानी से नहीं चढ़ी, इसके लिए इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि बस आप कुछ काम करेंगे और सफलता हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। उस काम में जब तक आप सबसे बेहतर नहीं हो जाएंगे, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें सफल भी नहीं हो पाएंगे। स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस है, इसे मानकर चले। वही दोस्तों, वेदर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यूपी में पूर्वा एक्टिव नहीं हुआ तो मानसून हो जाएगा लेट। आज यूपी में 27 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। प्रयागराज सबसे गर्म है। यूपी के सप्ताह फिर से गर्मी अपने उफान पर होगी। दिन में आंधी की तरह लू का प्रकोप होगा, धूप की तलखी होगी और रात में उमस से लोग परेशान होंगे। आज यूपी का हीट इंडेक्स 40 से 50 के बीच में होगा। कई जिलों में पारा 45 के पार जा सकता है। आज भी यूपी में 27 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। शनिवार रविवार को प्रयागराज सबसे गर्म रहा था और सोमवार को भी ऐसा ही तापमान बना है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार अगले 4-5 दिनों में गर्मी का पारा 46 से 50 के बीच में होगा। देखिए आज कैसा रहेगा यूपी का मौसम। आज यूपी के 27 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, आप यहाँ पे जिले का नाम देख सकते हैं। बाकी 22 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। बारिश की गुंजाइश कहीं पर नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिन का मौसम जान लीजिए। 10 और 11 जून को 43 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। 29 जिलों में येलो अलर्ट है और 11 जून को 25 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। जिले का नाम देख सकते हैं। बारिश अब अगले 6 दिनों तक नहीं होने वाली। तो राजा भैया पर बृजभूषण बोले, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यूपी में सीट क्यों कम आई, इस पर बोलूंगा तो घातक हो जाएगा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यूपी में भाजपा की हार का कारण पता है, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। कहते हैं सीटें कम क्यों हुई सबको पता है, इस पर कुछ बोला तो मेरे लिए घातक हो जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दौर में सपा को समर्थन क्यों दिया, इस पर शायराना अंदाज में वे कहते हैं यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई कारण तो रहा होगा। वह धर्मगुरु देवकी नंदन महाराज बोले, अयोध्या वासियों को भला बुरा कहना गलत है। हार के कारणों का मंथन करना चाहिए। राम मंदिर से हिंदुत्व का बढ़ गया है मान। अयोध्या वासियों की इसमें कोई गलती नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को आतंकवादी कहा था। मोदी पीएम कैंडिडेट बने तो नीतीश भड़के थे। दोनों नेताओं की मोदी से लव हेट रिलेशनशिप, जरा आप इसको भी जान लीजिए क्योंकि अभी जो आपको मीडिया में मीठी मीठी चीजें दिख रही हैं, ऐसा पहले था नहीं। आप यहाँ पे पुराने बयान देख सकते हैं जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि मैं हैरान हूँ, आखिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हो क्या गया है। वो बार बार याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है, ऐसा उनका बयान आया था। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को हार्डकोर आतंकवादी कहा था चंद्रबाबू नायडू ने 3 अप्रैल 2019 को आंध्र प्रदेश की एक रैली। वहीं पर नीतीश कुमार ने भी 30 जनवरी 2023 को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना हमें कभी कबूल नहीं होगा। वहीं अमित शाह का बयान भी आपको याद दिला दे, अप्रैल 2023 में बिहार की एक रैली में कहा था, स्पष्ट कह देता हूं कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और आज दोनों नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए की सरकार बनाए हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन किए हैं। यानी आप ये ना सोचिए कि ये गठबंधन बना ही रहेगा, टूट भी सकता है, जैसा ममता बनर्जी ने कहा था। तो राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का सत्यापन जरूरी है। गलत तरीके से लाभ लेने वालों के अब कट जाएंगे नाम। दोस्तों आपको बता दें, बरेली जिला हुआ या सुल्तानपुर जिला हुआ या यूपी का कोई 75 जिला हुआ, सभी जिलों की बात कर रहे हैं। 30 जून तक राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का सत्यापन जरूरी है। जो सत्यापन से छूटेंगे उनकी जांच पूर्ति निरीक्षक करेंगे। गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पुष्टि नाम काटे जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ से ई-केवाईसी के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी राशन कार्डों के यूनिटों का कार्ड धारक के सत्यापन के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। 30 जून 2024 तक कोटेदार के पास जाकर ई-पॉस मशीन से कार्ड धारकों की ई-केवाईसी होगी। साथ ही मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाएगा, जिससे आपके मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा कि आपने कितना राशन किस महीने में लिया है, कितना आपको मिला है और किस महीने में कब राशन मिलना शुरू होगा। इसलिए सभी कार्ड धारकों से अपील है कि वे अपने कोटेदार के पास जाके आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापन करा ले। सत्यापन अंगूठे के निशान से होगा। जो भी कार्ड धारक सत्यापन नहीं कराएंगे, कार्यालय के अधिकारियों की जांच में यूनिट गलत मिलेगा और यूनिट का राशन नहीं मिलेगा। वही सीएम योगी ने कहा, वीआईपी कल्चर से दूर रहे। अचानक बैठक में क्यों भड़क गए सीएम योगी। यूपी में हार के बाद मंत्रियों को दी है नसीहत। लखनऊ में बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेवजह हूटर बजाने वाले पर आपत्ति जताते हुए कहा, हमारी कोई भी गतिविधि वीआईपी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।